हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कैरियर जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ा था और अल्फ़ाबेट टेस्ट के हमने 3 टाइप ऑलरेडी पढ़ लिए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, अल्फ़ाबेट टेस्ट के 3 टाइप हमने पढ़ लिए थे प्यारे बच्चों। जो लोग भी आज नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सपोर्ट से संभव हैं। ठीक है ना, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये चैनल आपका अपना है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए ही है और आपके फ़ायदे के लिए है। तो जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे पहले जो मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ा है उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि ऑर्डर एंड रैंकिंग का कॉन्सेप्ट जब आप समझने लग रहे होगे प्यारे बच्चों, उसके बाद ही अल्फ़ाबेट टेस्ट लगभग सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले हमें बेसिक क्लियर करने के लिए अपना ऑर्डर एंड रैंकिंग देखना होगा आपको। ऑर्डर एंड रैंकिंग के बाद अल्फ़ाबेट टेस्ट आप देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर होते हुए नज़र आएंगी। कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा टफ होता हो। देखो भाई, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अर्धांश के विपरीत लिखने के जो प्रश्न होते हैं उस पे हमने कुछ डिस्कशन किया था, कुछ काम किया था और वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू की थी। और आज भी अर्धांश वाला ही पोर्शन लेंगे हम प्यारे बच्चों। बेसिकली उस दिन हमने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा था और द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला के क्रम में। आज का जो सेशन होगा हमारा, आज के सेशन में हम डिस्कस करने लग रहे होंगे प्यारे बच्चों कि प्रथम अर्धांश को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो हम क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, हमें ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, तो आज का बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो इसी पे आधारित है। बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है ना, अक्षरों में प्रथम अर्धांश को वर्णमाला के क्रम में लिखा गया हो तथा द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला के विपरीत क्रम में। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बहुत ही क्लियर कर दिया है, मैंने आपको पहले सेशन में बता दिया था। दो अर्धांश होते हैं और दो अर्धांश में क्या होता है, एक ए से एम तक प्रथम अर्धांश में नंबर ऑफ लेटर होते हैं 13, और एन से जेड तक के अर्धांश में जो दूसरे अर्धांश में आता है उसमें भी नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं, वो होते हैं प्यारे बच्चों 13। अब प्यारे बच्चों, इसमें ये कहा है कि प्रथम अर्धांश को वर्णमाला के क्रम में यानी ए से एम तक तो एज इट इज लिखा गया है, लेकिन जेड से एन तक विपरीत क्रम में कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन से शुरू होकर लास्ट में जेड होना था, लेकिन उसको रिवर्स ऑर्डर में विपरीत क्रम में लिख दिया है, तो जेड पहले वाई बाद में ऐसे आया है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन देखना है। देखो, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया था, सिफिलोरुक्स, इजोटी, किसी भी चीज़ को प्रेफर कर सकते हो, कैसे भी करके। आपको मुद्दे की बात ये है कि आपको याद होना चाहिए प्लेस वैल्यू, तभी जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है ना, नहीं तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ए बी सी डी, बहुत सारे बच्चे ए बी सी डी ए से जेड तक लिखते हैं, फिर 1 से 26 लिखेगा। देखो, पेपर में ये होता है, अगर आप रीजनिंग में भी टाइम लगाने लग रहे होंगे ना पेपर में, तो आप समझ लो उस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। रीजनिंग एक ऐसा स्कोरिंग पार्ट है जो आपका डिसाइड करता है सिलेक्शन। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश में आपका टाइम कम लग रहा है और एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो आप, इसका मतलब आप उस भीड़ में उनसे थोड़ा सा अलग करने का, आने का काम कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, रीजनिंग के साथ आपका बड़ा ही कैजुअल अप्रोच होता है, अरे रीजनिंग ही तो है, हम कर लेते हैं। इसका कारण मैं बता देता हूँ आज आपको। अगर आपको 50 क्वेश्चन दे दिया जाए ना, तो आप इन 50 क्वेश्चन में से अब बड़ी आराम से 20, 30, 25 क्वेश्चन सही कर ले जाते हो। अब होता क्या है, आपके मन में ये अप्रोच आ जाता है कि चलो भाई, हमने तो कहीं क्लास नहीं ली थी और अभी एक दिन क्लास लिया था, एक दिन में हमने 30 क्वेश्चन सही कर लिए। लेकिन मैटर ये नहीं करता रीजनिंग में कि आपने क्वेश्चन कितने सही किए, मैटर ये करता है कि आपने टाइम कितना लिया। और रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर टाइम लगने लग रहा होगा आपको पढ़ने के बाद भी,
तो समझ लो आपका रीजनिंग जो पढ़ना है वो बेकार है, ठीक है ना। तो ये टाइम, छोटे छोटे से जो टाइम है, ठीक है ना, और यही छोटे छोटे से टाइम बाद में एग्जाम में बड़ा इम्पैक्ट दिखाता है। देखो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले समझ लो फिर अपने विषय वस्तु की बात करेंगे। देखो कई बार हमने देखा होगा एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आते ही कुछ बच्चे ये कह रहे होते हैं कि 5 मिनट का टाइम और होता तो 3 क्वेश्चन और हो जाते, 4 क्वेश्चन और हो जाते। प्यारे बच्चों, अगर आपके लिए पेपर 60 मिनट का है, 120 मिनट का है, तो और किसी बच्चे के लिए भी तो उतने का ही रहा होगा ना। अब आपको 5 मिनट का टाइम और चाहिए था, इसका मतलब क्या था, आपने चीज़ों पे, कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया था। अब देखो क्या होता है, वो 5 मिनट उसी पेपर में बैठ के हम वहीं पे अपना नुकसान कर रहे होते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता, सपोज करो बहुत सारे बच्चे हैं, ऑफलाइन क्लास में मैं पूछ भी लेता हूँ, चलो मैं अभी भी पूछ लेता हूँ, बताना जरा टेबल किस किस को याद है। मोस्टली लोग ऐसे मिलेंगे जिनको प्यारे बच्चों टेबल याद ही नहीं है। अब एक बात बताओ, इन बातों को ईगो पे लेके चले जाते हैं कुछ बच्चे, टेबल। हाँ देखो, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी हम चीज़ों पे आसानी से काम कर पाएंगे। सपोज करो आपको टेबल याद ही नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना था 17 × 8, अब आपको याद ही नहीं था क्या होता है। तो कुछ होनहार ऐसे हैं जो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसको भी यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करने के बाद ये क्या करेंगे, इधर 5 लिख देते हैं, फिर 8 के बाद 1। अब इनका बड़े ही टाइम बाद इनका आंसर जो आता है वो आता है। तो आपने देखो जितनी बार भी पेन पेपर का यूज किया उतने सेकंड आपके चले गए। कोडिंग रीजनिंग में क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में या अल्फाबेट टेस्ट में, अगर आपको देखो रीजनिंग का अगर 50% अगर मैं कहूँ तो ABCD है, आधी रीजनिंग पूरी ABCD है, ध्यान देना। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ मैं कि आधी जो रीजनिंग है वो ABCD ही है। इसलिए ABCD की प्लेस वैल्यू और अपोजिट पेयर दोनों ही याद कर लो, दोनों को ही याद रखोगे, चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाएंगी आपके लाइफ में। देखो यहाँ पे अब मान लो अल्फ़ाबेट टेस्ट से आया क्वेश्चन, अब आप क्या करते हो, अल्फ़ाबेट टेस्ट के क्वेश्चन के लिए ABCD लिख रहे हो। तो जितनी बार मैंने कहा ना आप पेन पेपर चलाते हो, छोटे छोटे से टाइम मिलके वो इम्पैक्ट जो दिखाते हैं बड़ा दिखाते हैं। देखो अगर आपके पास 100 रुपये का नोट हो, चले जाओ किसी दुकानदार के पास 99 का या 99.5 का कुछ सामान परचेज किया और आपसे दुकानदार ने कहा भाई चेंज नहीं है, तो आप वेट करते हो? आप वेट नहीं करते, वहाँ पे 50 पैसे ही तो है, 1 रुपये ही तो है, यानी अमाउंट छोटा है, इम्पैक्ट कम पड़ने वाला है आपके ऊपर, तो छोड़ के चले आते हो। सिमिलरली सेम यही कहानी होती है आपके साथ। 2000 रुपये का नोट लेके गए मार्केट से, वही सामान परचेज किया, दुकानदार ने कहा कि भाई खुले नहीं है, 1901 रुपये लेने थे, आप छोड़ के चले आते हो? नहीं आते भाई। वो भी 1901 रुपये जो थे वही उन्हीं 1-1 रुपयों से बने थे, लेकिन इस बार छोटे छोटे अमाउंट मिलके बड़ा अमाउंट था, इसलिए इम्पैक्ट ज़्यादा दिखता है। सिमिलरली आपके पेपर में जो छोटे छोटे टाइम खराब करते हैं हम, 2, 4, 5, 10 सेकंड, ठीक है ना, वही छोटे छोटे टाइम मिलके टुकड़ों में प्यारे बच्चों बड़ा इम्पैक्ट दिखाते हैं हमें 5 मिनट का। तो ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, बड़े ही आराम से सीखना है और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखना है, ठीक है ना, ताकि कहीं से भी कुछ आ जाए पेपर में आपको कोई परेशानी ना हो। आओ मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वर्णमाला के क्रम में यहाँ पे लिखा गया है, कुछ क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। तो आओ बच्चों उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो यहाँ लगा दो, तो अभी सिर्फ और सिर्फ बाएं से बात हो रही है, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, ठीक है ना। चलो थर्ड लिख देता हूं। हाँ भाई बहुत परेशानी है। बाएं से
5वें अक्षर के, चलो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर, बाएं से 6ठे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। देखो ये सारे क्वेश्चन हैं और ये सब अगर देखें हम तो ये प्रथम अर्धांश में ही है। देखो यहाँ पे बाएं से चौथे अक्षर के दाएं, मैंने क्या बताया था आपको, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो तो क्या करना है आपको, प्लस करना है वैल्यू को। चौथे अक्षर और तीसरे अक्षर को अगर प्लस करोगे प्यारे बच्चों तो 4 और 3 को प्लस करते हैं तो क्या आता है 7। और प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड से 7th प्लेस पे जाना है, इट मीन्स हमने प्रथम अर्धांश की तो बात की है, क्योंकि 13 से ज्यादा आएगा तब तो हम जाएंगे सेकंड अर्धांश में, सेकंड हाफ में तभी तो जाओगे जब 13 से ज्यादा वैल्यू होगी। 7 है, इसका मतलब प्रथम अर्धांश में है। और ए से एफ की तरफ 7वें नंबर पे क्या आता है भाई, जी आता है। तो बड़ी आराम से अपने इस क्वेश्चन का आंसर जी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत है। अब देखो जरा ध्यान से, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, यहाँ भी लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों। 5 और 7 को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, और बाएं से 12वें पे क्या आता है प्यारे बच्चों L, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा L। अब आपने याद कर रखी होंगी सिफिलोरुक्स और इजोटी, तो आप मतलब इजीली जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लोगे, नहीं तो फिर वैसे ही करोगे ABCD लिख के। देखो यहाँ पे बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, यानी लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों। और जब भी लेफ्ट लेफ्ट होता है तो हम वैल्यू को क्या कर देते हैं, ढक्कन हो जल्दी बताओ, जोड़ देते हैं ना, नहीं जोड़ते नहीं, यहाँ बैठे कुछ लोग हाँ कर रहे हैं, ठीक है ना, ख्याल रखें। देखो 21वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों, माइनस होगा। 21 में से 12 को माइनस करते हैं तो क्या आता है प्यारे बच्चों 9, और लेफ्ट साइड से 9th प्लेस पे यानी ए से जेड की तरफ जब बढ़ोगे तो 9th प्लेस पे आता है आई। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया आई। आगे आइए बच्चों देखते हैं, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर। अब देखो लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, माइनस तो होना है, क्लियर है ना। अब 24 माइनस 20 करोगे, जब आप 24 माइनस 20 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4th। और चौथे प्लेस पे क्या आता है बताओ मुझे, चौथे प्लेस पे क्या आता है डी आता है, हाँ, तो आंसर आ गया डी। अगला क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, बाएं से 6ठे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, प्लस होगा तो 6 और 5 को जब हम प्लस करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या आता है 6 और 5 को प्लस करने के बाद हमें क्या मिलेगा 11, और 11 पे क्या आता है लेफ्ट साइड से 11th प्लेस पे क्या आता है आपको पता है ना, 12 पे L आता है, L से ठीक पहले क्या होता है K, और 12 से ठीक पहले क्या होता है 11, यानी 11 पे क्या आता है भाई K आता है, क्या आता है K आता है। तो अपने पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ G, दूसरे का L, तीसरे का I, चौथे का D और पांचवे का K। देखो ये सारी चीजें बिल्कुल आसान थी, लेकिन यहाँ पे जो बातें की गई थी प्यारे बच्चों, वो बातें की गई थी सिर्फ और सिर्फ किसकी, प्रथम अर्धांश की।
अब आइए हम सीखेंगे कि द्वितीय अर्धांश पे जाएंगे तब कैसे करना है क्वेश्चन को। द्वितीय अर्धांश पे जाओगे तब क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो देखो मैं यहीं से आपको लेके चलता हूँ द्वितीय अर्धांश पे, ठीक है ना। देखो यहीं से क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं करूंगा, ठीक है ना। लो लो द्वितीय अर्धांश पे चले गए। अब हम जितनी भी बातें हो रही हैं अब यहाँ पे द्वितीय अर्धांश की हो रही हैं। देखो यहाँ पे सेकंड है भाई, सेकंड है। अब देखो जो भी बातें हो रही हैं द्वितीय अर्धांश की हो रही हैं। अब देखिए आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बाएं से चौथे अक्षर के दाएं, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 13वां अक्षर, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, प्लस तो होना है ना प्लस। अब देखो 13 और 4 को जब हम प्लस करते हैं तो प्यारे बच्चों आता है क्या 17। बोलो हाँ या ना। अब भाई इसके बाद हमें क्या करना था, अब इसके बाद हमें क्या करना था, तो ABCD को ऐसे लिखोगे 13, 14, 15, 16, 17। अब आया भाई W, ऐसे लिखोगे? नहीं, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ऐसे नहीं लिखना है। अगर ऐसे लिखते हो तो गलत होगा, ये जो तरीका है आपका गलत होगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन ऐसे करने का तरीका गलत है, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम लेके जाएगा आपका, तो ऐसा काम नहीं करना। देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको, 13 और 4 को जोड़ोगे क्या आएगा 17, फिक्स। अब प्यारे बच्चों ये जो 13 लेटर है तो अल्फाबेट के क्रम में ही है ना। 17 13 से कितना ज्यादा है, जल्दी बताओ। 17 13 से कितना ज्यादा है 4, कितना ज्यादा है 4। और जब भी हम जेड से ए की तरफ बढ़ रहे होंगे, अब यहाँ तो हम जेड से ए की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो जितना ज्यादा है कहाँ से माइनस करोगे, कहाँ से माइनस करोगे भाई, तो माइनस करते हैं 27 से। कितना ज्यादा था 13 से, तो 4 ज्यादा था, तो यहाँ पे क्या आएगा 23, और 23 पे क्या आता है W। कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया W, ठीक है। समझ पाए? नहीं समझ पाए तो एक बार और देख लेना, ठीक है ना। रिकॉर्डेड वीडियो है, आगे देखो। मैं बड़ी आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, बड़ी आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं वो भी सीख पाएँ कुछ चीज़ों को, ठीक है। देखो यहाँ पे आगे बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर, अगर इसकी बात की जाए तो 17 और 5 भाई लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, हमें पता है कि प्लस होगा, पता है ना प्लस होगा। तो अब देखो 5 और 17 क्या होगा 22 होगा, 5 + 17 क्या होगा भाई 22, और 22 13 से कितना ज़्यादा है 9। अब हम 27 में से जो 9 को माइनस करते हैं, देखो 27 में से 9 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 18, और 18 पे क्या आता है तो R। ऐसे भी देखना है तो देखो कैसे, हमें 22वें स्थान तक पहुंचना था। 13 तो ये हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, R ही तो आया। अल्टीमेटली आंसर वही आया, लेकिन हम बार बार ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे ABCD को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया प्यारे बच्चों R। आगे देखो बाएं से 21वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, यानी लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, माइनस तो होना था, लेकिन ये बात द्वितीय अर्धांश में पहुंच जाएगी, क्योंकि 21 - 2 करोगे प्यारे बच्चों, 21 - 2 करते हैं तो आता है 19, जो कि 13 से कितना ज़्यादा है, 13 से कितना ज़्यादा है 6, और 27 में से 6 को माइनस कर दोगे। देखो भाई 27 में से माइनस करना है आपको 6 को, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 21, और 21 पे क्या आता है 21 पे आता है U, क्योंकि T आता है 20 पे, आपको पता है ना, क्लियर तो है। सेफिलोरुक्स, सेफिलोरुक्स, सेफिलोरुक्स को याद रखो, क्लियर होगा चीज। अब देखो यहाँ पे आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, यानी लेफ्ट लेफ्ट है, माइनस होना था, 24 - 2 हुआ, क्या आया 22। अब हम देखेंगे ये 22 13 से कितना ज़्यादा है, तो उतना ही है 9, और जब 27 में से 9 को माइनस करोगे तो वही आएगा ना, क्या आएगा बोलो
18 और 18 पे यहाँ आ जाएगा r, जो कि यहाँ मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता दिया था। आगे देखो, बाएं से छठे अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन था प्यारे बच्चों। 6 और 8 कितने हो गए, प्लस होगा ना, 14 होगा। और 14 13 से कितना ज्यादा है भाई, 14 जो है 6 और 8 जोड़ोगे तो आएगा 14। 14 13 से कितना ज्यादा था, तो हम कह सकते हैं कि 14 जो है 13 से एक ज्यादा है। तो अब देखो, एक को माइनस करोगे 27 में से, तो यहाँ पे क्या आएगा 26, और 26 पे क्या आता है, जेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जेड। वैसे भी देखो, लेफ्ट साइड से जा रहे थे, 13 यहाँ हो गया और 14वां ठीक लेटर, यही तो हुआ जेड। तो क्लियर है, चीज़ों को समझ पाए, कोई डाउट तो नहीं है। अब प्यारे बच्चों, हमें ये सीखना है, जब हम उधर से आएंगे, राइट साइड से आएंगे, तो हमें चीज़ों को कैसे करना है, ठीक है ना। जब हम राइट साइड से आने लग रहे होंगे तो चीज़ों को कैसे करना है, इसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, जो इसका दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप तो नहीं, दूसरा पार्ट कह सकते हैं, टाइप नहीं। देखो, क्वेश्चन वही है, लेकिन इस बार राइट साइड से हमारे यानी द्वितीय अर्धांश से प्रथम अर्धांश की तरफ आ रहे हैं। देखो, क्वेश्चन में कहा है दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। अब देखो, यहाँ पे राइट साइड से हम आ रहे हैं, राइट साइड से आ रहे हैं, यानी एन से जेड की तरफ बढ़ रहे हैं हम। एन से कहाँ बढ़ रहे हैं हम, जेड की तरफ। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, देख रहे हैं हम, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनते दिख रहा है। और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो हम क्या करते हैं, तब हम वैल्यू को जोड़ते हैं, और 3 और 5 को जैसे ही हम ऐड करने लग रहे होंगे, 3 और 5 को ऐड करने लग रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 और 5 को ऐड करोगे तो आएगा 8। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या करना है आपको, अब जो ये जो 8 आया, हम राइट साइड से आ रहे हैं ना, देखो एन से जेड की तरफ बढ़ रहे हैं हम, यानी एन से पहले ABCD में कितने लेटर होते हैं, एन से पहले कितने लेटर होते हैं भाई, 13। जितना भी आए, अगर ये वैल्यू 13 से कम है, अगर ये वैल्यू 13 से क्या है, कम है, तो जितने भी आए उसमें ऐड कर दो 13। 13 और 8 क्या हो जाएगा 21, और 21वें नंबर पे क्या आता है भाई, 21 पे क्या आता है, U आता है। और राइट साइड से 8th प्लेस पे क्या आएगा, U। कब, जब द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। तो देखो कैसे, राइट साइड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 8वें पे क्या आया, U आया। आंसर भी हमारे यही आया है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर की बात हो रही है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, 4 + 5 करना है हमने, क्या आएगा 9। अब इस 9 में क्या ऐड करना है हमने, 13, और 13 को जैसे ऐड करोगे प्यारे बच्चों आएगा 22, और 22 किसकी प्लेस वैल्यू है भाई, V की, ठीक है, V की, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया V। अब देखो, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो अब देखो 7 और 4 कितने होते हैं, 11। 13 से तो कम ही है ना अभी, और 11 में जब 13 को जोड़ोगे, 7 और 4 को जोड़ो, 7 और 4 को जोड़ोगे क्या आएगा, 7 + 4 जोड़ोगे 11 तो आएगा, लेकिन इसमें क्या जोड़ना है, मैं 13 जोड़ोगे क्या आएगा, 24। 24 पे क्या आता है, x। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, 8 और 2 को जोड़ोगे क्या आएगा, 8 और 2 को जोड़ोगे 10 आता है, 8 और 2 को जोड़ने पे आता है 10, और 10 में जब हम जोड़ते हैं 13 तो आता है 23, और 23 पे आता है प्यारे बच्चों W। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दाएं से 90 अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, राइट है, माइनस होगा, 9 - 3 करोगे, 9 - 3 जब करोगे आएगा 6, और इसमें जोड़ देते हैं हम 13 तो आता है क्या 19, और 19 पे क्या आता है भाई, 19 पे आता है S। डायरेक्ट आंसर लिख दिया था मैंने, ठीक है, समझ पाए। लेकिन ये बात, ये सारी चीजें कब करनी है आपको, जब वैल्यू 13 से कम हो। अब बात ये आती है कि आपके मन में 13 से ज्यादा हो, राइट साइड से पूछा हो, और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, तो क्या करना है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो, अब क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को उस पर सेट करते हैं, ठीक है ना। जब जो हमारी वैल्यू है वो
13 से ज़्यादा आने लग रही होंगी। तो लो मैंने इसे 15 कर दिया, ठीक है ना। लो मैंने इसे 14 कर दिया, 44 कर दो। ढक्कन 44 लीटर कहाँ होते हैं? देखो बैठा कह रहा है ये 44 कर दो, ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे दाएं से 7वें अक्षर के बाएं की बात है भाई, तो दाएं से 17वें अक्षर कर लो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है। आगे देखो दाएं से 18वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, दाएं से 18वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर लिख लो, इसे ज़्यादा बेटर होगा। और क्या, ठीक है ना, चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। देखो भाई यहाँ पे अब इसको दाएं से 19वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर ले लो, द्वितीयार्धांश की बात है। देखो जब भी द्वितीयार्धांश में हम पहुंचेंगे, अब क्या करना है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, प्लस तो करना ही है हमें, प्लस तो करना ही करना है। तो ये 18 आया। अब लेकिन देखो यहाँ पे क्या करना था, 18 आया ना। अब जैसे ही हम इस 13 के बाद, देखो मैंने बताया था आपको जब हमने प्रथम अर्धांश को लिखा था विपरीत क्रम में, यानी जब हम m से एक ही तरफ आ रहे होंगे तो वैल्यू को हम 14 से माइनस करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था? अब ये मत करना गलती कि डायरेक्ट 18 को 14 में से माइनस कर दो, नहीं हो सकता। देखो द्वितीयार्धांश में नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, 13। अब ये 18 आया, अब इस 18 को देखो, ये 13 से कितना ज्यादा था प्यारे बच्चों, 13 से कितना ज्यादा था, तो 5। और इस 5 को माइनस कर दो 14 में से। क्यों? क्योंकि यहां से जब 5 इधर बढ़ोगे तो m से एक ही तरफ बढ़ रहे होगे, इसलिए हमने 14 से माइनस किया। 14 माइनस 5 करोगे क्या आएगा, 9, और 9 पे क्या आता है, i। देख लो, अब अगर आपको देखना था तो 13 तो ये हो गए लेटर, 14, 15, 16, 17, 18, यानी राइट साइड से जब आओगे तो 18वें पे क्या मिलेगा हमें, i मिलेगा। क्लियर है, समझ पाए? देखो यहाँ पे दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर, देखो लेफ्ट राइट है 4, 5 प्लस 14 होगा कितना, 19, माइनस कर दो 13 से क्या आया, 14, 6, और 6 को माइनस करोगे जब 14 में से तो क्या आएगा भाई, 8, और 8 पे क्या आता है, h। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, h हो गया। समझ पाए चीजों को? कुछ नहीं है, बहुत ही आसान होता है ये। देखो बहुत सारे लोग जिन्हें टफ लग रहा होगा, किसी भी चीज को टफ मत मानो, कोई चीज टफ नहीं होता और कोई चीज आसान भी नहीं होता, बनाया जाता है इसे। चीजों को सीख पाओगे तो आसान लगने लगेगा, अगर नहीं सीख पाओगे तो वही चीज जाके आपको परेशान करती हैं और टफ लगने लग रही होती हैं। अब देखो यहाँ पे दाएं से 17वें अक्षर के बाएं, दाएं से 17वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 17 है और 4 है। दाएं से 17वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, लेफ्ट राइट है, प्लस होगा, 17 और 4 कितने होंगे, 21, 21, 21। डायरेक्ट करो ना इसे, 21 13 से कितना ज्यादा है भाई, 21 13 से कितना ज्यादा है, 8। और जब 14 में से 8 को माइनस करते हो 6 पे आता है f। देखो ऐसे करना है आपको। आगे देखो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, जल्दी बताओ 8 और 6 कितने हो गए, 14। 8 और 6 कितने हो गए भाई, 14 हो गए। और 14 13 से कितना ज्यादा है, 1, और 14 में से 1 माइनस करो, 13 13 पे आता है। हम देखो ये तो करने की जरूरत भी नहीं थी, ढक्कनो आपको पता है जेड तक कितने हो गए, 13 और 14 जैसे ही आओगे m मिलेगा, m आंसर था आपका। अब देखो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, 19 माइनस 13 करोगे। 19 माइनस 13 क्यों करोगे, तो देखो 19 माइनस 13 क्यों करना है, क्योंकि राइट राइट है। और जैसे ही 19 माइनस 13 करते हो, क्या सॉरी 3 करोगे, क्या आएगा 16। और 16 के बारे में अगर मैं पूछूं कि ये 13 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है। और इस 3 को माइनस कर दो 14 से, तो 11, और 11 पे क्या आता है भाई, 11 पे आता है के। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया के। तो आज के सेशन में हमने इस वाले टाइप को बहुत ही अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टाइप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, तो बने रहें और लगातार देखते रहें, ठीक है। और लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय।